सीतापुर गांव में विमला अपने सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहनों के साथ रहती थी। एक दिन विमला जंगल में बैठकर रो रही थी। विमला कहती है, मेरा इस जीवन में कोई नहीं है। मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं गांव छोड़कर चली गई तो मेरे पिताजी का ख्याल कौन रखेगा। फिर जंगल में से आवाज आती है, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। फिर विमला भागकर उस आवाज की तरफ जाती है तो एक हिरन झाड़ियों में अटक गया था। विमला कहती है, हिरन, इंसान की तरह कैसे बोल रहे हो। फिर विमला हिरन को झाड़ियों में से निकालती है। हिरन कहता है, विमला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे मालूम है कि सौतेली माँ और तुम्हारी सौतेली बहनें तुम्हें बहुत तकलीफ देते हैं। कहती है, लेकिन तुम बोल कैसे सकती हो। फिर हिरन कहता है, मैं एक जादुई हिरन हूँ। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र से तुम कुछ भी पा सकती हो। आबरा का डाबरा, मैं मन में कुछ भी सोचूंगी वो सब मुझे मिल जाए। हिरन कहता है, विमला, ये मंत्र अच्छे से याद रखना। और हिरन वहाँ से जंगल चला जाता है। विमला की सौतेली बहन कहती है, विमला कहाँ गई है। विमला की सौतेली माँ कहती है, महारानी कहाँ गई है मुझे पता नहीं है। अपने पिताजी से पूछ कहाँ गई है। विमला के पिताजी कहते हैं, तुम्हारी वजह से गई है। अब तक नहीं आई मेरी बेटी। तुम्हारा अत्याचार की वजह से गई है। अब बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर, क्यों नहीं आएगा। तुम सारा दिन मजदूरों की तरह काम करके लेती हो। वो भी बेचारी कुछ नहीं कहती, चुपचाप सब काम कर देती है। विमला कहती है, पापा आप लड़ो मत, मैं सब काम करूंगी। विमला की माँ कहती है, माँ बेटी के लिए अच्छा सा खाना बना दे। विमला की बहन कहती है, उसके बाद हमारे कपड़े धो दे, फिर बाद में हमारे पैर दबा देना। विमला के पिताजी कहते हैं, हे भगवान, कब इन सबको अकल आ जाएगी। फिर विमला रसोई में जाती है और भोजन बनाने लगती है। फिर वो सोचती है, क्यों ना मैं इस मंत्र को सोच लूं। वो कहती है, आबरा का डाबरा, सब भोजन झट से बन जाए। फिर किचन में सब भोजन बनकर रेडी हो जाता है। फिर कपड़े धोने के लिए जाती है। फिर वह उस मंत्र को बोलती है, आबरा का डाबरा, सब कपड़े धुल के सूख जाए। फिर सब कपड़े अपने आप ही धुलकर रस्सी पर सूख जाते हैं। तिली माँ कहती है, सब काम हो गए क्या। विमला कहती है, हाँ माँ, सब काम हो गए। तो विमला की माँ और बहन लेती है तो सच में सब काम हो गया था। फिर विमला अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए, आप निश्चिंत रहिए। फिर विमला जंगल जाती है और हिरन को आवाज लगाती है और हिरन उसके सामने आता है। फिर विमला हिरन को धन्यवाद कहती है, आपकी वजह से मेरे सब दुख खत्म हो गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में एक चर्चा हो रही थी। एक जमींदार को एक अच्छी सी बहू की तलाश है जो अपने अपाहिज बेटे का ख्याल रख सके। लेकिन जमींदार का बेटा अपाहिज होने की वजह से कोई भी माँ बाप अपनी बेटी जमींदार के बेटे को नहीं दे रहा था। विमला की सौतेली माँ विमला का रिश्ता लेके जमींदार के घर जाने का निर्णय लेती है। लेकिन विमला के पिताजी विमला की सौतेली माँ के साथ झगड़ा करते हैं। पिताजी, आप मेरी चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर विमला का ब्याह जमींदार के बेटे के साथ हो जाता है। फिर विमला अपने जादुई मंत्र से अपने पति को ठीक करती है। विमला की सौतेली माँ ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है और विमला के पिताजी, विमला का पति और सास ससुर सब खुश हो जाते हैं और विमला को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि विमला के साथ शादी होने के कारण उनका बेटा ठीक हो गया था। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में 12 साल का विनोद अपने पिताजी गोपाल और अपनी माँ शीतल के साथ रहता था। गोपाल एक जमींदार के पास काम करता था। उन दिनों दिवाली का त्योहार शुरू हो गया था। विनोद को पटाखे फोड़ना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन जब विनोद के पापा काम कर कर घर आते हैं तब विनोद कहता है, पापा मुझे भी पटाखे लाने हैं। तभी शीतल कहती है, सुनो जी, विनोद को पटाखे लाने जाते हैं। गोपाल कहता है, ठीक है, कल शाम हम पटाखे लाने जाएंगे।
फिर दूसरे दिन गोपाल काम पे निकल जाता है। तभी दरवाजे पर एक साधु महाराज आते हैं और कहते हैं, बेटी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। शीतल साधु महाराज को घर के अंदर बुलाती है और साधु महाराज को खाना खिलाती है। साधु महाराज खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद साधु महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। तभी साधु महाराज अपने झोले में से एक घड़ा निकालते हैं और शीतल को देते हैं और कहते हैं, बेटी आज तूने एक भूखे साधु का पेट भरा है, इस साधु से भेंट स्वीकार करें। तुम जिस भी चीज को सोचोगी वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। बेटी तुम्हारा भला हो। और साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम हो जाती है और गोपाल घर आ जाता है। फिर विनोद अपने पापा गोपाल को पटाखे लाने की जिद करता है। गोपाल नाराज होकर कहता है, बेटा आज जमींदार साहब ने मुझे पगार नहीं दी। फिर शीतल गोपाल को सब बात बताती है और उस घड़े के पास जाती है और मन में पैसे के बारे में सोचती है और घड़े में हाथ डालती है और ढेर सारे पैसे निकलते हैं। फिर गोपाल और विनोद खुश हो जाते हैं। फिर गोपाल और शीतल अपने बेटे विनोद लेके जाते हैं और ढेर सारे पटाखे लाते हैं। विनोद पटाखे फोड़ता है और बहुत खुश हो जाता है। फिर गोपाल और शीतल अच्छा सा घर लेते हैं, नए कपड़े लेते हैं और सब ठीक हो जाता है। फिर एक दिन गोपाल के जीजा और गोपाल की बहन गोपाल के घर आते हैं। गोपाल की बहन कहती है, वाह भैया क्या बात है, लॉटरी विटरी लगी है क्या? नया घर नया कपड़े, क्या बात है, क्या राज छुपा रहे हो? चल कहती है, नहीं ननन जी, ये बहुत काम करते हैं, मैं भी इनके साथ काम करने जाती हूँ, इस वजह से सब ठीक हो गया है। ननन कहती है, अरे हम दोनों भी काम करते हैं लेकिन हम तुम्हारे जितना नहीं कमा पाते। फिर सब लोग खाना खा के सो जाते हैं। दूसरे दिन ननद और जीजाजी दिवाली खत्म होने तक रहने का निर्णय लेते हैं। फिर एक दिन गोपाल के पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर गोपाल शीतल को कहता है, शीतल मेरे पास से पैसे खत्म हो गए हैं। फिर शीतल घर के अंदर जाती है और अलमारी खोलती है और मन में पैसे के बारे में सोचती है और लोटे में हाथ डालती है और पैसे निकल जाते हैं। शीतल ये सब देख लेती है और कहती है, तो ये जादू का घड़ा है। फिर सब लोग सो जाते हैं। शीतल की ननद चुपके से घड़ा चुरा लेती है और सुबह होने के बाद गोपाल की बहन और जीजा इजाज़त लेते हैं। फिर कई दिन बीत जाते हैं। गोपाल के पैसे खत्म हो जाते हैं। गोपाल शीतल को पैसे मांगता है। फिर शीतल अलमारी खोलती है तो देखती है जादू का घड़ा अपने जगह से गायब है। शीतल को सारी बात समझ में आती है। शीतल गोपाल को जीजा के घर भेजती है लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। फिर एक दिन शीतल की ननद घड़े में से पैसे निकाल रही थी। ननद का बेटा सब देख लेता है। फिर ननद का बेटा चुपके से घड़े के पास जाता है और मन में खेलने के लिए एक सांप के बारे में सोचता है। घड़े में से सचमुच का सांप निकलता है, ननद के बेटे को काट लेता है और उसी जगह ननद का बेटा मर जाता है। फिर ननद रोती हुई अपने भाई गोपाल के घर जाती है और कहती है, मेरी लालच की वजह से मेरा बेटा आज मारा गया, तुम्हारा घड़ा वापस ले लो। ये कहकर ननद अपने घर चली जाती है।